Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम BA द्वितीय वर्ष में राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत जो फसलें पढ़ रहे थे, आज हम कपास फसल का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमने जो आपने कल पढ़ा था कि अभी हमने जो फसलों को ऋतुओं के अनुसार 3 भागों में बांटा था, खरीफ, रबी और जायद। अच्छा, अब आज हम बात करने जा रहे हैं कि भी उपयोग की दृष्टि से जो फसलें हैं वो हमने कल खाद्यान्न फसलों का जिक्र किया था, है ना। खाद्यान्न फसलें आपको पता कौन सी हैं भाई? इसमें जैसे गेहूं है, जौ है, बाजरा है, जवार है, मक्का है, चावल है आदि, है ना। ये तो है खाद्यान्न फसलें। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं कपास, वो एक कैसी है? औद्योगिक फसल, है ना। ऐसी औद्योगिक फसलें कौन सी हैं? तो औद्योगिक फसलों में कपास है, तिलहन है, तंबाकू है, गन्ना है, जुट आदि है। तो ये जो औद्योगिक फसलें क्या कहलाती हैं? अंग्रेजी में इन्हें देखो व्यावसायिक फसलें, मुद्रादायनी फसलें, है ना, केस क्रॉप्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कपास। देखिए, कपास क्या है? अगर आपसे पूछे तो क्या उत्तर दोगे? आप कहोगे कि कपास एक रेशेदार फसल है। कैसी फसल है? रेशेदार, फाइबर क्रॉप, है ना। रेशेदार फसल है जिसके रेशों का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में तथा बीजों यानी कि बिनोलों, जो कपास के ना, कपास ये कहते हैं मारवाड़ी में, उनको बीज या बिनोले बोलते हैं, है ना। तो बीजों का उपयोग पशु आहार के रूप में होता है। बिनोलों को पशुओं को खिलाने पर पशुओं के दूध में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा? वसा, यानी दूध गाढ़ा मोटा होने लग जाता है, तो वसा की मात्रा बढ़ जाती है। इससे ग्रामीण भाषा में बढ़िया कहते हैं। अरे वाह भैया, क्या कहते हैं कपास को ग्रामीण भाषा में? बढ़िया। और हमारे मारवाड़ी जोधपुर में बोले कि बढ़िया होगी, गांव में कहीं होगी साग बढ़िया, है ना। तो बढ़िया ने कहीं करो सा के साई ने कपासिया हो जन बयान खाड़ो, ये तो बढ़िया। और इसमें अधिक ठंड से कीड़ा लगता है। बताओ कौन सा कीड़ा लगता है? बाल विबिल नाम का कीड़ा। अच्छा, हमारे एक ग्राम सेवक भर्ती 2018-8 में एक प्रश्न आया था कि भी राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो उसका उत्तर भी जो क्या था? कपास। तो राजस्थान की प्रमुख नकदी यानी कि केस क्रॉप्स कौन सी हैं? वो भी कपास। अब हम देखेंगे कि भाई कपास उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या होती हैं। तो देखिए, वैसे कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय। इसका मतलब हुआ कि कपास खरीफ में होती कि रबी में, यानी वर्षा ऋतु की फसल है ना। तो खरीफ की हुई। अब देखिए, ग्रीष्मकालीन फसल है। देखिए, इसके लिए जो तापमान है, यानी कपास उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आदर्श माना जाता है। कितना? 20 से 30। अच्छा, कपास के लिए न्यूनतम जो वर्षा कितनी चाहिए? न्यूनतम तो 50 चाहिए, और इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त रहती है। और कपास के लिए उचित जल निकास व्यवस्था वाली चूनायुक्त काली मिट्टी भी मानी जाती हैं, अच्छी मानी जाती हैं। यानी एक चीज़ और है भाई, अपने बालबीबिल कीड़े की बात की थी, तो इसके लिए पाला रहित दिन भी चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री, यानी जैसे कि अपन कहते हैं ना मारवाड़ी में डाओ पड़गो साहब, कई पढ़ियो डाओ। डाओ और मतलब कई हो ओस पड़ी नहीं, ओस तो है पानी बूंदो, तो जन डो कई हो भाई पालो पड़ गयो। पालो मतलब है बर्फ री बूंदो फसलों माते पड़ गई। तो ए बर्फ री बूंदो पाले फसलों वास्ते खराब है ना। स्पेशली कपास री फसल वास्ते तो खराब है। तो कपास फसल पकने वास्ते कितना दिन हमें ना फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, यानी पाला रहित। तो देखिए सुनिए, 200 दिन पाला रहित ऋतु कपास को चाहिए साहब, है ना, पकने के लिए। कितना दिन? 200 दिन पाला रहित, फ्रॉस्ट फ्री, ढावो नहीं पड़ना जो 200 दिन तक। इसका मतलब हुआ पकते समय या फल खिलते समय स्वच्छ आकाश, तेज गर्मी व धूप आवश्यक होती है। इसके लिए रात्रि में हल्की ठंड लाभदायक है ना। कैसी? रात्रि में हल्की ठंड लाभदायक है।
ओके, तो अब इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए साहब? कपास के लिए देखिए, मिट्टी जो ना काली मिट्टी बेस्ट रहती है। काली के अलावा जो एलुवियल सॉइल जिसे हम कहते हैं ना, जलोढ़ और गहरी दोमट भी अच्छी मानी जाती है। राजस्थान में कपास का अधिकांश उत्पादन नहरी सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में होता है। नहरी सिंचाई की सुविधा गंगानगर, हनुमानगढ़, है ना, उसके आसपास के जो इलाके जैसे थोड़ा बहुत बीकानेर वगैरह है, तो नहरी सिंचाई सुविधा वाली, जिसमें जो स्पेशली गंगनहर है ना, इंदिरा गांधी नहर की सुविधा है, गंगनहर लिंक चैनल का भाग है। तो राजस्थान में कपास की अधिकांश सुविधा कहाँ है? तो राजस्थान में कपास की अधिकांश उत्पादन नहरी सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में होता है। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात वो तेलंगाना में हुआ। इसका मतलब भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन से हुए? मेन तो है महाराष्ट्र, फिर गुजरात और तेलंगाना। यहाँ पर काली मिट्टी के क्षेत्र भी हैं और यहाँ अच्छी किस्म का कपास भी होता है। कपास का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात में है। क्षेत्र भी यहाँ पर है, महाराष्ट्र गुजरात, उत्पादन भी महाराष्ट्र गुजरात में है ना। राजस्थान का उत्पादन में 7वां स्थान है। कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। इसका मतलब विश्व में सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा हुआ? चाइना। इस कंट्री चाइना एंड सेकेंड इंडिया। कपास को सफेद सोना कहते हैं, व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? कपास को, क्योंकि कपासिया के अंदर जो रुइयाँ होती है ना, जो हम दीपक करते हैं दीपावली पे, है ना, वो सफ़ेद होती हैं, तो इसलिए इसको सफ़ेद सोना कहते हैं। अब आप बताइएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक कपास उत्पादक 3 जिले कौन से हैं और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से? तो राजस्थान में सर्वाधिक कपास उत्पादक जो 3 जिले हैं, उसमें हनुमानगढ़, गंगानगर और जोधपुर आते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक कपास जो बोया जाने वाला या क्षेत्रफल वाले जो 3 जिले हैं, उसमें हनुमानगढ़, गंगानगर और अलवर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जिले तो हमारे यहाँ पर कॉमन है। कपास सर्वाधिक उत्पादन भी उन्हीं 2 जिलों में होता है और उन्हीं 2 जिलों में बोया जाता है। तो सर्वाधिक कपास उत्पादक जिला और बोने वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। और दूसरे नंबर कपास उत्पादक जिला और क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर। इसका मतलब हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले कपास के लिए समृद्ध हैं, सफेद सोने वाले क्षेत्र हैं ये। अच्छा, अब आप बताइएगा कि भी राजस्थान में जो कपास की किस्में कितनी होती हैं, यानी कपास की तरह से किस्में 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं राजस्थान में कपास के? तो एक है देसी कपास, दूसरा है अमेरिकन कपास और तीसरा है मालवी कपास, है ना। बेस्ट कौन सा इनमें? तो वो है अमेरिकन कपास। अब देखिए देसी कपास कहाँ होता है? तो ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिलों में होता है। कहाँ कहाँ? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में। अच्छा, अमेरिकन कपास जो सबसे लंबे रेशे वाला है, जिसको अच्छा माना जाता है, बेस्ट माना जाता है, ये बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में होता है। अमेरिकन कपास का रेशा लंबा होता है। ये अच्छे किस्म के सूती वस्त्र, कपड़े बनाने में काम आता है। जो रेमंड्स की अच्छी क्वालिटी के जो कपड़े होते हैं, वो कौन सी कपास के होते हैं? वो अमेरिकन कपास के होते हैं। और तीसरी जो किस्म राजस्थान में है, वो मालवी कपास है। मालवी कपास कहाँ होता है? जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के आसपास। कौन से जिले आते हैं मालवी कपास के अंतर्गत? तो कोटा, बूंदी, सिरोही, टोंक जिलों में ये मालवी कपास का उत्पादन होता है। अच्छा, राजस्थान के ऐसे 2 जिलों के नाम बताइए जहाँ कपास बिल्कुल नहीं होती। तो वो 2 जिले हैं जैसलमेर और चूरू जिलों में कपास बिल्कुल नहीं होती, यानी जैसलमेर और चूरू में कपास नहीं होती। अब आप एक प्रश्न का मेरा उत्तर दीजिएगा। राजस्थान का वो जिला जहाँ सर्वाधिक कपास का क्षेत्रफल और उत्पादन होता है, दोनों ही है, तो वो जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ है। ठीक है ना, कौन सा जिला? वो हनुमानगढ़। अच्छा, अब आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि अभी कपास को जब हम पशुओं को खिलाते हैं तो पशुओं के दूध में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो दूध में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा? वसा की। अच्छा, कपास को आपको पता है अधिक ठंड लग जाने से, है ना, कपास की फसल में एक कीड़ा लग जाता है ना, रोग। उस कीड़े का नाम है बाल विवील।
अच्छा, आप बता सकते हैं कपास कैसी फसल है? तो नकदी है साहब, केस क्रॉप है। और कैसी है साहब? रेशेदार फसल है। और कैसी है साहब? ये तो औद्योगिक फसल है। अच्छा, अब आप बता सकते हैं कि ये हमारी जो कपास है वो किस जो उद्योग के लिए सूती वस्त्र के रूप में काम आती है? तो कपास जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में काम में आती है। इस तरह से ये हमारी फसल हुई।